नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज का दिन दो चीज़ों के लिए, दो बातों के लिए बहुत अहम है जी। एक तो आज हमारा 73वां संविधान दिवस है। आज के दिन ही 1949 में संविधान को अडॉप्ट किया था जी। और दूसरा 26/11 आज की तारीख को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 200 हमारे मारे गए, जिसमें जवान भी थे, सुरक्षाकर्मी और मुंबई पुलिस के जवान भी थे, अफसर भी थे। 200 के करीब लोग मारे गए थे। ये एक बहुत बड़ा हमला था। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान दिवस की। आज 73वां संविधान दिवस है। दिल्ली में एक मुख्य समारोह हुआ है इसका और सुप्रीम कोर्ट में, खासकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने खास तौर पर कहा है कि हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए। हमें उसके लिए उससे कोई भी लक्ष्य के सामने आए तो उसको ध्यान रखना चाहिए, संविधान जो है हमारा वो कहीं भी हर्ट ना हो। उसके साथ प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि युवाओं को हमारे संविधान की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान भारत का क्या है। चलिए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने बात कही है, लेकिन मुख्य जो बात है जो मुख्य न्यायाधीश की है जी जी, चूँकि उनका सीधा संविधान से कहा जाए, हालांकि प्रधानमंत्री को भी संविधान, हर देश के नागरिक को संविधान के तहत ही रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने अवसर पर, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा संविधान है यूं ही नहीं बना, 2 साल लगे इसको बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत काबिल और जो कानूनविद थे उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, उन तमाम का योगदान बना कि हमारे देश की पृष्ठभूमि को देखते हुए गरीब, दलित, सर्वहारा, जिनको हक नहीं मिलता था। अंग्रेजों के ज़माने में तो सुनवाई नहीं होती थी। उससे पहले की बात, आज़ादी की तहरीक से पहले। तो कहने का मतलब यह है कि वो इतने भावुक थे, उन्होंने कहा जो न्याय दिया जाता है उसमें दिखाई देना चाहिए कि संविधान की झलक दिखती है। तो ये बड़ी अहम बात की आज के दिन। और आपने देखा पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान जो पीठ बनी, जस्टिस जोसेफ की अगुवाई में 4 सदस्य 5 सदस्य, उन्होंने चुनाव आयोग को बुरी तरह लताड़ा कि वो कर क्या रहा आखिर। तो मैं समझता हूँ आज का दिन बेहद अहम है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे आज के दिन संवैधानिक जो सभा थी हमारे देश की, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये मानवीय संघर्ष और उत्थान की कथा है। कितने लोगों को इसमें जूझना पड़ा, अंग्रेजों का जुल्म सहना पड़ा, उसमें जो अनुभव हुए, उसके बाद देश कैसे चले आगे संविधान के मार्फत। और उन्होंने न्यायाधीशों को भी राय दी अपने, जो उन्होंने कहा कि भाई इसके जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके फैसलों में। लोगों को ये ना लगे कि न्याय नहीं हो पा रहा। कहते हैं कि न्याय होना और दिखाई देना दोनों बेहद जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि जो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं, इनके बारे में ये भी कहा जाता है, चूँकि इनके पिता भी चीफ जस्टिस रहे, इन्होंने पिता के कई फैसले पलटे। इस मामले में कहा जाता है कि ये बेहद काबिल और निडर किस्म के चीफ जस्टिस हैं। अब देखना होगा, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने ओथ लिया, इनका कार्यकाल अभी है। और ये चूँकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम सुनवाई के मामले हैं, उसमें हमारी स्टेट के अनुच्छेद 370 भी है, और जो यूनियन टेरिटरी बनाई अगर बात करें पैकेज से भी है, और तमाम मुद्दे हैं। अब देखिए उस पर क्या रुख अख्तियार होता है। कहा जाता है ना कि पहले तो हमने देखा कुछ न्यायाधीश ऐसे वो बयान बड़े अच्छे थे, लेकिन फैसले में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। लेकिन यह है कि उम्मीद करना चाहिए, संविधान दिवस है, हम प्रत्येक देशवासी को इसमें गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मुल्क का जो संविधान बना वो हर नागरिक के हक हकूक़ जी। पीछे बहुत देर से कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसे हम कहते हैं संविधान की धज्जियां उड़ाना। जी जी जी, वो ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस रहे हैं चंद्रचूड़, इनके आने से ऐसा लग रहा है कि रोशनी की किरण दिखा रही है कि संविधान की रक्षा हो रही है। आपने बहुत बड़ी बात कही, वास्तव में यही बात है। क्योंकि चीफ जस्टिस जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही है, जिस तरह उनकी वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ासतौर फिर मैं जिक्र करूँगा जो जस्टिस जोसेफ ने जो एक लताड़ लगाई चुनाव आयोग के बारे में, ये बार बार कहा गया विपक्ष की तरफ से कि शायद वो
सरकार के इशारे का इंतजार करती है, इसीलिए हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन की तारीखें अलग अलग तय की गई। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस जो है ये कई अहम फैसले लेंगे। अब विपक्ष को लगातार लगा ही रहा आरोप, चूंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से हमारे कश्मीर तक, श्रीनगर तक के लिए जो चला रखी जा रही है, उसमें बार बार यही बात कही जा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसमें तमाम के इकबाल पे सवाल खड़ा हो गया है। तो मैं समझता हूँ पिछले दिन जो सुप्रीम कोर्ट के इकबाल पे सवाल लगातार खड़ा हो रहे थे, शायद ये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो जी हैं, ये शायद उसके इकबाल को जो ठेस पहुंचे थे, उसको लगता है उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद भी करना चाहिए, जिस प्रकार के उन्होंने बैचू अपील क्लोजियम को लेकर भी इनका विवाद रहा सरकार के साथ कि चीफ जस्टिस कौन बनाया जाए कौन ना बनाया जाए, एक बड़ा करे पेंडोरा बॉक्स है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के, और उस वक्त उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री थे, कानून मंत्री थे, और ये कार्यक्रम में सबसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं समूचे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि हर भारतवासी को मुख्य जो हर भारतवासी को इसी संविधान के मार्फत उनके हकूक मिले थे। सी जी, दूसरी बड़ी खबर आज ही के दिन की, मुंबई में 26/11 को आतंकी हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला था। उसमें ताज होटल और टावर पे दोनों जगह उन्होंने अटैक किया था, और उसमें 200 के करीब जो था, जिसमें से वहाँ के कुछ फॉरेनर्स थे वो भी ठहरे हुए थे, वो भी मारे गए, हमारे जवान भी शहीद हुए, और इसके साथ जो पुलिस के जवान थे, महाराष्ट्र पुलिस के जवान थे, वो भी शहीद हुए। ये एक बहुत बड़ा हमला था जो समुंदर से कराची से लेके वो मुंबई तक पहुंचे हैं, और उसमें से एक जिंदा भी पकड़ा गया था, अजमल कसाब, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। जे पाकिस्तान से जकूरुर रहमान रकवी जो है लश्कर का मास्टर, वहां से इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था सारी। ये नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसमें एक बड़ी चीज सामने उभर के आई थी कि हमारे जो मीडिया था, वो भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका ठीक नहीं निभा रहा था। सवाल खड़े किए गए थे, वो लाइव दिखा रहा था, वहाँ जो हैंडलर बैठे थे वो उनको प्रॉपर गाइड कर रहे थे कि इस टाइम इंडियन सुरक्षा बल यहाँ है, यहाँ है। वो पूरा उनको प्लान बताते आ रहे थे, क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया ने नहीं सोचा कि आखिर इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। शूटर जो उतर रहे थे, वो सब सारा लाइव दिखा रहे थे। मैं समझता हूँ, देखिए इसमें अलकायदा, लेकिन इसी बात को सीरियसली लेके बाद में यही जो है ना, कश्मीर में यही फैसला किया गया कि कोई भी एनकाउंटर जो है लाइव नहीं दिखाया जाए। बिल्कुल। और ये भी कहा गया कि इस हमले के पीछे अलकायदा की भी भूमिका थी, क्योंकि जिस प्रकार का हमला था, ये मॉडस ऑपरेंडी अलकायदा की है। चूंकि हर आतंकी तंजीम की मॉडस ऑपरेंडी अलग, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन जहाँ से जब सक्रिय था बहुत ज़्यादा, उसके बारे में कहा जाता था कि वो आईईडी एक्सपर्ट है, वो आईडी लगाने में। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये बॉम्बर की तरह आते थे, ह्यूमन जो कहा जाता है फिदाइन हमले के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो जब दिन याद आता है, हेमंत करकरे जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उनको शहादत देनी पड़ी थी। और 3 जगह पॉइंट था, एक तो ताज होटल, एक ओबराय टाइडेंट, एक और 2 रेस्टोरेंट थे जो कि उसी इलाके में आसपास थे। तो मैं समझता हूँ दिन आता है 175 करीब उसमें शहादतें हुई थी, लेकिन उसमें कुल 10 के 11 आतंकी शायद आए थे शिफ्ट, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसमें बाकी सब मारे गए थे, एक ये कसाब बच गया था जिसको ट्रायल किया गया बाद में। पहले तो पाकिस्तान ऑन नहीं कर रहा था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, वहाँ का एक मीडिया कर्मी ने उसका घर तक दिखा दिया था। तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना, बदमाशों में भी कहीं ना कहीं कोई शराफत दिखाता है। लेकिन ये है कि वो दिन जब याद आता है तो सिहर जाता है आदमी, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा ऐसा हमला था जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई। इतनी अंदर आके वो जो हमारी मुंबई के अंदर आना, बिल्कुल कोई आसान बात नहीं थी। वो हमारी कुबेर नगरी कही जाती है, कुबेर नगरी, वहां से टैक्सीज लेके वहां से निकले। बिल्कुल, मैंने सारा गया था, सारा रूट मैंने बिल्कुल 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 बड़ा एक मुश्किल काम था, और समझ नहीं आ रही थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरह से वो डॉज देके चले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, ये हमला एक ऐसा था। और अब जो माहौल हो हमारे जम्मू कश्मीर का बन रहा है, आप देखिए ना, हालांकि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है, खासतौर से भारतीय सेना की बात करें, वो तो हर उसकी इन्फिल्ट्रेशन जो बिड है उसको विफल कर रहे। पिछले दिनों हमारे ट्विन डिस्ट्रिक्ट LOC का पुंछ और राजौरी में, और उधर बल्कि उरी सेक्टर में भी 1-2 निकलने की कोशिश, मार गिराया गया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन चैलेंजिंग इसलिए हैं क्योंकि अब लग रहा है उन्होंने अपना जो अपना ध्यान शिफ्ट किया जम्मू प्रोविंस की ओर। और कल भी वहाँ पुंछ में ऑपरेशन चल रहा था जंगलात में, और कल ID पकड़ी गई नासरी के पास रामबन में,
और शोपियां में पकड़ी गई, यहाँ आईबी में इंटरनल बॉर्डर के आसपास। तो कहने का मतलब वो चौतरफा अपनी साजिशों को बुन रहा है, अंजाम दे रहा है। लेकिन ये है कि बड़े हमले को लेकर वो लगा हुआ है ताकि एक बार कश्मीर के मसले को फिर एक बार गर्म किया जा सके। लेकिन ये है कि हमारे सुरक्षा बल चौकस हैं, लेकिन अभी और चौकसी की शायद जरूरत लगती है, खासतौर से भारत पाक सीमा क्षेत्र। बिल्कुल सही कहा आपने। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीबी न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्कार।